वो देखिए डेडा, वो रहे तुझ सर। जिन और वायन उस तरफ देखते हैं जहां यून इशारा करती है। वहां रश था। उन्हें उस शख्स का हाथ ही नजर आ रहा था। बेटा, वो जो ब्लैक मास्क और कैप पहने हुए हैं वो हैं कुक सर। हाँ हाँ डैडा, वो देखें, उन्होंने ब्लैक और वाइट शर्ट भी पहनी है। जो बहुत हैंडसम से लग रहे हैं वही हैं। वाइन उचकते हुए देखने की कोशिश करती है और आखिरकार उसे वो नजर आ जाता है। वाइन और जिन उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उसने मास्क और कैप पहना हुआ था। वाइन एक एक काम करते हैं, हम उसके पास जाकर देखते हैं। ऐसे वो दिख नहीं रहा। वाइन डर रही थी लेकिन वो उस शख्स को देखना चाहती थी और गलतफहमी को दूर करना चाहती थी। वो हामी भर देती है। चलो बेटा, आपके कुक सर से मिलकर आते हैं। यून बहुत खुश हो जाती है। वो उस शख्स के करीब जाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस शख्स तक पहुंचे, वो शख्स गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। अरे डैडा, वो तो चले गए। यून क्यूट सा पाउट बनाकर बोलती है। हाँ, वो तो चले गए। वो वाइन को देखता है। कोई बात नहीं, हम बाद में मिल लेंगे। चलो अभी घर चलते हैं। वाइन जाते जाते पलट कर देखती है कि शायद वो उस शख्स को देख ले, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जिन उसके कंधे पर हाथ रखता है। वाइन उसे देखती है। परेशान नहीं हो, हम बाद में देख लेंगे। वाइन मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाती है कि वो ठीक है, जबकि वो अपने दिल और दिमाग की उलझन में मुब्तला थी। रोज़ वायन और जिन छुट्टी के वक्त स्कूल के बाहर यून के सर से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं मिल पाते। कुछ दिन बाद वाइन यून को लेकर जिन के घर आती है क्योंकि यून बहुत जिद करती है। मेरी प्रिंसेस की बर्थडे आ रही है। क्या चाहिए मेरी प्रिंसेस को? तुझ सर। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। बेटा, कुक सर क्यों? अरे डैडा, मेरी बर्थडे पर तुझ सर को भी बुलाएंगे ना। एंजेलिना वाइन को देखती है जो काफ़ी परेशान थी। बेटा, कुक सर क्यों? हम तो बस आपके फ्रेंड्स को ही बुलाएंगे ना। नहीं आंटी, तुझ सर को भी बुलाएंगे। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ना। वो कुछ बोले, जिन उसे इशारे से रोक देता है। ठीक है बेटा, आप अपने कुक सर को भी बुला लेना। वाइन उसे कंफ्यूज होकर देखती है। ये थैंक यू डैडा। वो जिनके गले लगती है। आई लव यू डैडा। आई लव यू टू। वो उसके गाल पर प्यार करता है। कुछ देर बाद यून और वाइन घर चले जाते हैं। जिन, वो जिनके सामने खड़ी होती है। हाँ जान, बोलो। वो अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हुए कहता है। अगर अगर वो सच में वाइन का हस्बैंड जंगकुक ही हुआ तो? वो हिचकिचा कर पूछती है। जिन उसकी तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी टांग पर बिठा लेता है। तुम क्यों डर रही हो? वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जिन, वो जिन के सीने पर आहिस्ता से मारती है। मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ। जिन हंसता है और फिर उसके गाल पर हाथ रखता है। सॉरी जान, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। ना वो मुझे कुछ कर सकता है, ना ही यून और वायन को। और मुझे नहीं लगता कि ये वही जंगकुक होगा। मैं भी यही दुआ कर रही हूँ कि ये वो जंगकुक ना हो।
क्योंकि जैसे वायन ने इसके बारे में बताया है, अब तो उसका नाम सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम फिक्र मत करो जान, मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। एंजेलिना उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। कहीं न कहीं जिन को भी इस बात का डर था कि कहीं वो जंगकुक तो नहीं, क्योंकि अगर वो जंगकुक हुआ तो सिर्फ वायन ही नहीं, इयून, जिन और एंजेलिना की ज़िंदगी में भी तूफान आने का खतरा है। मम्मा डैडा देखें इयून कैसी लग रही है। वो उन्हें अपनी ड्रेस दिखाकर पूछती है। वाह, मेरी प्रिंसेस तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, बहुत प्यारी। वो इयून को प्यार करती है गाल पर। एंजेलिना आंटी कहाँ हैं? बेटा उन्हें कुछ काम था, वो आ जाएंगी। और मेरे तुत सर कहाँ रह गए? वो अपने हाथ सीने के गिर्द बांधती है। बेटा वो आ जाएंगे। आप चलो केक काटो। जिन, लेकिन एंजेलिना नहीं आई अब तक। उसे तो आने दो पहले, फिर काट लेंगे। नहीं वायन, उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। उसने कहा था कि हम उसका इंतज़ार न करें। क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम उसे घर में अकेला छोड़कर यहाँ आ गए? अरे आराम से। और उसने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया कि यूं नाराज़ होगी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी चला जाऊँगा। अब चलो केक काटते हैं। नहीं, तुझसर नहीं आए अब तक। यून उनके बिना केक नहीं काटेगी, वो गुस्से वाला पाउट बनाती है। यून, वो आ जाएंगे आप। यून ज़ोर से चीखती है। तुझसर आ गए, तुझसर आ गए। वो खुशी से उछलने लगती है। वो उनके सामने से चलते हुए आता है। उसे देखकर वाइन की सांस अटक जाती है, दिल की धड़कन तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है, पैरों तले जमीन निकल जाती है। मिल गया सुकून, पड़ गई कलेजे में ठंडक, आ गया तुम्हारा कुक। अब सुकून से बैठ जाओ और देखो आगे आगे होता है क्या। तुम लोगों की वजह से इतना लंबा पार्ट बनाया है। अब 4000 लाइक्स आ जाने चाहिए, समझे। अल्लाह हाफिज।